विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी माहौल बिगड़ने लगा है। जो नीतीश कभी खुद को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सुरमा मानते थे, आजकल उनकी भी सियासत बदलती दिख रही है। मौका रामनवमी का हो या फिर वक्फ संशोधन कानून का, नीतीश अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। और अब उन्होंने जो फैसला लिया है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि सीएम नीतीश अब पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। उन्होंने बदलती सियासत का नब्ज पकड़ लिया है और आगामी चुनाव पर भी उनकी पैनी नजर है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के साथ मैं हूं नवेंदु। पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। लेकिन कैबिनेट बैठक में सबसे बड़े फैसले के तौर पर जिसे देखा जा रहा है वो है गया शहर का नाम बदलने का फैसला। जी हां, गया अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। इस पर सीएम नीतीश की मुहर लग चुकी है। बहुत जल्द पीएम मोदी फिर से बिहार आने वाले हैं। ऐसे में नीतीश के फैसलों ने महागठबंधन के गलियारों में खलबली मचा दी है। हर ओर हलचल तेज है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बदलते नीतीश की कहानी और महागठबंधन की टेंशन के बारे में बताएंगे। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बदल गया गया शहर का नाम। चुनाव से पहले एक्शन में नीतीश, बढ़ गई महागठबंधन की मुश्किल। मोक्ष नगरी गया का नाम अब गया जी हो गया। बिहार सरकार के इस फैसले से प्रदेश में खुशी की लहर है। एक ओर बोध गया के महाबोधि मंदिर को लेकर बौद्धों का आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी ओर यह खबर आई कि नीतीश कुमार सरकार ने दशकों से गया नाम से मशहूर शहर का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया। आपको बता दें कि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार गया जिले की स्थापना साल 1865 में हुई थी। बिहार सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया, गया जी के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पिंडदान को लेकर गया जी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मोक्ष नगरी कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर नीतीश सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, क्यों गया का नाम बदला, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। क्या बदल गई है सीएम नीतीश की सियासत? पिछले कुछ समय की बात करें तो नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से नाम बदलने के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि एक बार उनसे जब बख्तियारपुर का नाम बदलने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसे हंसकर टाल दिया। लेकिन कई लोग कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार को अब अपनी सेकुलर छवि की उतनी चिंता नहीं है और वो अब खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत करने लगे हैं। इसी कारण से उन्होंने वक्फ संशोधन कानून का भी समर्थन किया था। वहीं नीतीश के विरोधी इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि यह फैसला बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार ने लिया है। इसमें उनकी व्यक्तिगत सहमति नहीं है, लेकिन यह गठबंधन का दबाव है। लेकिन सियासी दिग्गज इसे नीतीश का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बारे में कहा जाने लगा है कि वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने लगे हैं। इसी तरह का एक काम सीतामढ़ी के पुनौरा में चल रहा है। इसे हाल के दिनों में पुनौरा धाम कहा जाने लगा है और बिहार के लोग इसे माता सीता का जन्म स्थल मानते हैं। हालांकि नेपाल के लोगों का मानना है कि उनका जन्म स्थल जनकपुर में है। पुनौरा धाम मंदिर के विकास के लिए बिहार सरकार ने 72 करोड़ रुपए दिए और अब सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपए दे रही है। इसके अलावा पुनौरा धाम से लेकर अयोध्या तक के लिए 4 लेन सड़क बनाने की योजना भी पास हो चुकी है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी डंके की चोट पर इस योजना का जिक्र हर ओर कर रहे हैं, अपने हर जनसभा में कर रहे हैं। और वो साफ साफ ये कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है तो बिहार में माता सीता के नाम पर बनेगा। गया सांसद जीतन राम मांझी ने फैसले का किया स्वागत। गया से पहली बार सांसद बने मोदी सरकार 3.2 में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी गया का नाम बदलकर गया जी करने का स्वागत किया है। जीतन राम मांझी के परिवार के लोग गया जिले से ही चुनाव लड़ते हैं, चाहे बात उनके बेटे की हो या फिर बहू की। ऐसे में उन्होंने भी चुनावी रणनीति के तहत इस फैसले का समर्थन किया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पिंडदान की वजह से मशहूर गया को कई परियोजनाएं भी दी हैं, जिनमें एक 324 करोड़ रुपए का रबर डैम भी है, जिस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। एनडीए सरकार में इस समय नीतीश की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में सीएम का यह फैसला बीजेपी को भी पसंद आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कई जगहों के नाम बदलने की मांग की।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इससे पहले भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलने को लेकर भी मांग कर चुके हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि नाम बदलने का यह सिलसिला सिर्फ गया पर ही नहीं रुकेगा और इसकी चपेट में बख्तियारपुर जैसे कई शहर आ सकते हैं और सुल्तानगंज का नाम इसमें सबसे ऊपर है, क्योंकि ये वही जगह है जहां से बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए लोग उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल लेकर 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। गया शहर के नाम के पीछे की ऐतिहासिक कहानी। वैसे गया का नाम गया जी करने के पीछे पौराणिक कहानी भी बताई जाती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो भगवान विष्णु की तपस्या में लीन रहता था। भक्त की भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु से उसने कहा कि आप मेरे शरीर में वास करें ताकि जो कोई मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, वो जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिल जाए। वरदान के बाद जो कोई भी उसे देखता उसके सारे कष्ट दूर हो जाते। विधि के विधान को समाप्त होता देख ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा कि हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं नहीं मिलेगी। गयासुर के लेटते ही 5 कोस तक उसका शरीर फैल गया। उसके शरीर पर बैठकर सभी देवी देवताओं ने यज्ञ किया। विशाल यज्ञ के बाद भी गयासुर का शरीर अस्थिर रहा। ये देख देवता चिंतित हो गए। देवताओं ने एक और योजना बनाई। सभी ने एक मत होकर भगवान विष्णु से कहा, अगर आप भी यज्ञ में शामिल हो जाएं तो फिर गयासुर का शरीर स्थिर हो सकता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की क्रिया से गयासुर स्थिर हो गया। त्याग को देखकर भगवान विष्णु ने गयासुर से फिर से वरदान मांगने के लिए कहा। गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। साथ ही मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला पर विराजमान रहें ताकि यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाए। ऐसे में भगवान विष्णु ने कहा, गयासुर तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए तुम वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से लोग अपने पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने के लिए गया जी आएंगे और सभी आत्माओं को पीड़ा से यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। तब से यहाँ पर पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस शहर का नाम गया जी ही था, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ इसे लोग गया कहने लगे और अब एक बार फिर से गया की पहचान गया जी के रूप में हो गई है, जिस पर नीतीश कुमार की सरकार की कैबिनेट मुहर भी लग चुकी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 29 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पहले पीएम का दौरा 1 दिन के लिए ही प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे 2 दिन कर दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी प्रदेश को करोड़ों की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दी। वहीं सीएम नीतीश के नाम बदलने वाले फैसले का जिक्र वो सासाराम में अपनी जनसभा में कर सकते हैं। इस बात की संभावना है जिसका असर बिहार की हिंदू आबादी पर देखने को मिल सकता है। गया से एक संदेश के तौर पर इसे पूरे बिहार में भेजा जा सकता है। नीतीश और मोदी की जोड़ी महागठबंधन के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि माना तो ये जा रहा है कि नीतीश इस बार खुलकर प्रचार करेंगे और पीएम मोदी की राह पर चलते नजर आएंगे, जिसका खामियाजा महागठबंधन को बड़े पैमाने पर उठाना पड़ सकता है। वैसे लोकसभा चुनाव में भी एनडीए ने महागठबंधन पर भारी बढ़त हासिल की थी और जो चुनाव के नतीजे रहे थे वो हैरान करने वाले रहे थे, क्योंकि एक और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एनडीए को बड़ा झटका लगा था, जबकि बिहार में सबसे ज्यादा जाति की बात होती है, वहां पर विपक्ष के आरक्षण का गुब्बारा फूट गया और एनडीए ने शानदार बढ़त बनाई और करीब 30 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके बाद महागठबंधन की पोल पूरी तरह से खुल गई। तेजस्वी राहुल के दावे धरे के धरे रह गए। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा, नीतीश कुमार के साथ उनका मंच साझा करना चुनाव से पहले बिहार एनडीए के लिए बहुत बड़ी संजीवनी का काम कर सकती है और विपक्ष पर ये एक बड़ा प्रहार के तौर पर भी देखा जाएगा। तो फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। क्या है आपकी राय इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।